मैं यहाँ पर अपनी चॉइस पर आई हूँ कि मुझे ये फील्ड जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगी थी और इसलिए ही मैं यहाँ पर जो है मैंने एडमिशन लिया है। मैं यहाँ पर चॉइस पर हूँ। और दूसरी बात कि आर्कियोलॉजी क्या है, तो हम जो है वो एंशियंट एंटिक्विटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एंशियंट वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, एंशियंट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इनमें एवरीथिंग आ जाता है, उनका लाइफ स्टाइल, पैटर्न, स्टेटस एंड एवरीथिंग। तो इसके जो गोल्स हैं और इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम जो है वो ऑलवेज ये कह सकते हैं कि पास्ट इज द की टू प्रेजेंट और प्रेजेंट इज द की टू फ्यूचर। तो जो इसके गोल्स हैं और इम्पोर्टेंस हैं वो ये है कि बीइंग स्टडी द प्रेजेंट और फ्यूचर, हमें अपना पास्ट जो है वो पता होना चाहिए, उसकी हमें हाव नो होनी चाहिए। और अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, मोर देन 2000 हमारे पास साइट्स हैं आर्कियोलॉजी की, जो कि इंडस सिविलाइजेशन में हम अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं। तो ये इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी सेटलमेंट इसी रीजन में पहले क्या थी और अभी हमारा इसी रीजन में जो है वो लाइफ स्टाइल क्या है और कैसे हम जो है वो हमारी डेवलपमेंट हुई, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और कैसे हमारी टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस आए, कैसे जो है वो हमने ये ड्यूरेशन 5000 ईयर बिफोर जो हमने यहाँ तक के जो है वो कंटिन्यू किस तरीके से किया, हमारा ड्यूरेशन क्या था, क्या क्या मॉडिफिकेशन आई, ये सारी जो हमने टाइम टू टाइम जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें आई है। और ये किसी से आई है कि अगर हमारे पास मोहनजोदड़ो जैसी साइट, हड़प्पा जैसी साइट, मेहरगढ़ जैसी साइट नहीं होती तो हम आज यहाँ तक नहीं होते और ना ही इतने सिविलाइज होते। असां एंथ्रोपोलॉजी में इहो ई सिखियो आहियूं त ज़िंदगी छा आहे, माण्हू जी इंपॉर्टेंस छा आहे, माण्हू छा आहे, असां माण्हू जे नेचर खे छा था सम्झूं, उनखे कीअं था ॾिसूं। जेके बि असांजे कॉन्सेप्ट आहिनि इनर ऐं आउटर, जेका असांजा थाट्स आहिनि, विजन्स आहिनि, असांजा गोल्स आहिनि, उहे असांजे एंथ्रोपोलॉजी हल करे सघे थी। एंथ्रोपोलॉजी असांजो ज़रियो आहे, हिकु सोर्स आहे त असां पंहिंजे पाण खे चेंज कयूं। थ्रू एवोल्यूशन, जीअं एवोल्यूशन असां स्टडी कंदा आहियूं एंथ्रोपोलॉजी में, त चेंज एवोल्यूशन स्लो एंड ग्रेजुअल इज़ कार्ड एवोल्यूशन। असां कहिड़े तरीक़े सां, सपोज जॾहिं असां फर्स्ट ईयर में आयासीं असांखे एतिरी ॼाण न हुई त इंसान जो बिहेव कीअं हुजे, बिहेव छा हुजे। जॾहिं असां एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कईसीं असां एतिरी इम्प्रूवमेंट आणीसीं त एंथ्रोपोलॉजी एतिरी क़दुरु स्टडी कई वञे थी त माण्हूअ खे चेंज करे सघे थी, माण्हू जो स्कोप चेंज करे सघे थी, माण्हू जो सोशल स्टेटस चेंज करे सघे थी, माण्हू जी नेचर चेंज करे सघे थी। त इहो स्कोप हुयो एंथ्रोपोलॉजी जो। असां हिन में जेको ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनर भी थी सघूं था, पॉलिसी मेकर भी थी सघूं था, पॉलिसी एडिटर भी थी सघूं था। ऐं असांखे जेके बि नौकरियूं अचनि थियूं गवर्नमेंट में, जीअं हाणे रिसर्चर जी पोस्ट आई आहे 70 ग्रेड जी, 80 ग्रेड जी। ऐं वॾी ॻाल्हि त CS जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बि रखियो वियो आहे। CS जेको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आहे पाकिस्तान जो, त इहो एंथ्रोपोलॉजी एज सब्जेक्ट जॾहिं असां पढ़ंदा त असांजे लाइ हिकिड़ो आसानी थी वेंदी, असां सब्जेक्ट उनखे हल करे सघंदासीं। इहो CS जो सब्जेक्ट आहे असांजी, हिन जी इम्पोर्टेंस एतिरी वधी वई आहे जो माशाल्लाह CS जो सब्जेक्ट जेको पाकिस्तान जो पहिरीं नंबर ऐं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आहे, उन में बि हिन जी कोटा रखी वई, त हिन जूं एतिरियूं सीटियूं आहिनि। हिन जा प्रोफेसर थी सघनि था, लेक्चरार थी सघनि था, असिस्टेंट प्रोफेसर थी सघनि था, हिन जो चेयरमैन थी सघनि था। इहा ई एंथ्रोपोलॉजी ऐं एंथ्रोपोलॉजी जो स्कोप। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ मसले मसाइल है जो कि आज के दौर में वो हल नहीं है। मिसाल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज का सिस्टम था, एनवायरनमेंट का सिस्टम था, उन्होंने किस तरह से मैनेज की हुई थी। हम देखते हैं कि वो लोगों ने उस मसले को कैसे हल किया था और आज के दौर में उस चीज़ को यूज़ करके रिकन्स्ट्रक्शन करके पास्ट को उस चीज़ को कैसे हल किया जा सकता है। इस वजह से आर्कियोलॉजी इम्पोर्टेंट है। सो एंथ्रोपोलॉजी का मकसद, या एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करने का मेरा मकसद ये था, एंथ्रोपोलॉजी में ये एक्चुअली फर्स्ट जो है चॉइस थी। थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड भी एंथ्रोपोलॉजी का था, शायद इसका भी असर पड़े, लेकिन बेसिकली मेरा इंटरेस्ट भी एंथ्रोपोलॉजी में ही था। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक कल्चरल स्टडीज़ है, होलिस्टिक एक फील्ड है, ह्यूमन को पढ़ते हैं, ह्यूमन के मुख्तलिफ डोमेन में, ह्यूमन के मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव हैं उनके कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, आर्कोलॉजिकल जो मटेरियल रिमेन्स हैं उनको भी हम देखते हैं। तो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं खासकर, जिसमें सोशो कल्चरल जो सिचुएशंस वो बेहतर नहीं है इतनी, तो उनमें क्रॉस कल्चरल जो डिफरेंस है उनको मेंटेन करने के लिए और मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल हमारे सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें एक मेंटेन या बैलेंस कायम रखने के लिए इस सोशल साइंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। असां एंथ्रोपोलॉजी में असां उनजे करे चूज़ कयो त असांखे माना एंथ्रोपोलॉजी में असां कल्चर खे स्टडी कंदा आहियूं, माण्हुनि जे रिलीजन खे,
एंथ्रोपोलॉजी ऐं जेको सोशियोलॉजी वारा आहिनि इन्हनि में माना डिफरेंस आहे। सोशियोलॉजी वारा बि कल्चर खे स्टडी कंदा आहिनि पर उहो माना लार्ज लेवल ते कंदा आहिनि ऐं असां जेको आहे हिकिड़ो लेवल ते स्टडी कंदा आहियूं जंहिंमें असां माना माण्हुनि खे नंढे मां नंढी जेको कल्चर नॉर्म्स ऐं वैल्यूज़ हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां माना ॼाणण जी कोशिशि कंदा आहियूं। एंथ्रोपोलॉजी मेरी 6th चॉइस थी और मतलब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट करता क्या है और होता कैसा है। लेकिन जब मैं यहाँ आई मेरी फर्स्ट क्लास थी, यहाँ के जो टीचर्स थे उनका जो एटीट्यूड था और जो मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट था, एक पीसफुल इन्वायरमेंट, छोटा सा डिपार्टमेंट, प्यारा सा ग्रीनरी, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डिपार्टमेंट क्विट कर दूँ, कोई दूसरा डिपार्टमेंट चूज़ करूँ, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया क्योंकि मुझे ये डिपार्टमेंट अच्छा लगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आए, टीचर्स का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आया, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी में जितना मैंने सीखा है मुझे इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, वो ये है कि आप किसी को भी इंफीरियर नहीं समझो खुद से और ख़ुद को किसी से सुपीरियर नहीं समझो। जैसे हम पढ़ते हैं कल्चरल रिलेटिविज़म, वो कहता है कि इक्वालिटी पर बात करते हैं हम और इक्वालिटी। और एंथ्रोपोलॉजी की अच्छी बात ये है कि सारे सब्जेक्ट में हम इंसानों के लिए पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसानों को पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है इस सब्जेक्ट।